1905 में बंगाल की तकसीम और 1906 की शमला डिपुटेशन बरसगीर की सियासी तारीख में ऐसे अहम वाक़यात हैं जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी की तहरीक को एक नया रुख दिया बल्कि हिंदू मुस्लिम सियासी शऊर को भी गहरे तौर पर मुतासिर किया। ये दोनों वाक़यात बरतानवी हुकूमत की हिकमत अमली और हिंदुस्तानी सियासत के बदलते हुए मिजाज को समझने के लिए निहायत अहम हैं। लॉर्ड कर्जन के दौर में बंगाल की तकसीम को इंतज़ामी सहूलत का नाम दिया गया, मगर दरहकीकत इसके पीछे बरतानवी पालसा तकसीम करो और हुकूमत करो कारफरमा थी। बंगाल इस वक्त सियासी बेदारी का मरकज़ बन चुका था और बरतानवी हुकूमत इस उभरती हुई कौमी तहरीक को कमज़ोर करना चाहती थी। तक़सीमुन बंगाल ने हिंदू अक्सरियती और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को अलग करके सियासी और समाजी तकसीम को हुआ दी। बंगाल की तकसीम के रद्द-अमल में शदीद अवामी एहतजाज सामने आया। हिंदू क़ियादत ने इस फैसले को कौमी वहदत के खिलाफ करार दिया और सवादेशी तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसके तहत बरतानवी मसनूआत का बाइकाट किया गया। इस तहरीक ने अवामी सियासत को तक़वियत दी, मगर साथ ही ये हकीकत भी वाज़े हो गई कि हिंदू क़ियादत की जिदोजहद में मुस्लिम मुफादात को मुकम्मल तौर पर जगह नहीं दी जा रही। इसी सियासी पस मंज़र में 1906 में शमला डिपुटेशन का वाक़या पेश आया, जो मुसलमानों की मुनज़्ज़म सियासी जिदोजहद का पहला वाज़े इजहार था। मुसलमान रहनुमाओं ने वाइसराय लॉर्ड मंटो से मुलाकात करके जुदागाना इंतखाबी हलकों और मुनासिब सियासी नुमाइंदगी का मुतालिबा किया। ये मुतालिबात महज वक्ती नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के सियासी मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े हुए थे। शमला डिपुटेशन की अहमियत इस बात में मुज़मर है कि बरतानवी हुकूमत ने पहली मर्तबा मुसलमानों को एक अलग सियासी कुव्वत के तौर पर तस्लीम किया। इस वाक़ये ने मुसलमानों में सियासी एतमाद पैदा किया और यही एतमाद बाद में अल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का सबब बना। यूं शमला डिपुटेशन को मुस्लिम कौमियत के इर्तिका में एक संग मील की हैसियत हासिल है। तक़सीमुन बंगाल और शमला डिपुटेशन दोनों ने बरसगीर की सियासत को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। एक तरफ हिंदू क़ियादत की मुज़ाहमती सियासत मजबूत हुई, तो दूसरी तरफ मुसलमानों ने अपनी जुदागाना सियासी शनाख्त को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया। उन वाक़यात ने फ़िरका वाराना सियासत को फ़रोग़ दिया, मगर साथ ही सियासी शऊर और आइनी जिदोजहद की बुनियाद भी रखी। उन वाक़यात का एक और अहम पहलू ये था कि उन्होंने बरतानवी हुकूमत की असल नीयत को हिंदुस्तानी अवाम के सामने बेनकाब कर दिया। बंगाल की तकसीम के ज़रिए जहाँ कौमी तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, वही शमला डिपुटेशन के ज़रिए फ़िरका वाराना बुनियादों पर सियासी नुमाइंदगी को फ़रोग़ दिया गया। इस पॉलिसी ने वक्ती तौर पर बरतानवी इक़्तिदार को सहारा दिया, मगर तवील अलमुद्दत तौर पर यही इक़दामात बरसगीर में सियासी तकसीम को मज़ीद गहरा करने का सबब बने। बंगाल की तकसीम ने यह हकीकत भी वाज़े कर दी कि महज जज्बाती नारों और अवामी एहतजाज से मुसलमानों के सियासी मुफादात महफूज नहीं हो सकते। सवादेशी तहरीक में मुसलमानों की महदूद शिरकत ने इस एहसास को तक़वियत दी कि हिंदू अक्सरियती सियासत मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर रही है। यही एहसास आगे चलकर मुस्लिम सियासी सोच की बुनियाद बना, जिसमें जुदागाना तशख़्ख़ुस और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को मरकज़ी हैसियत हासिल हुई। शमला डिपुटेशन के बाद मुसलमानों में आइनी और मुनज़्ज़म सियासत का रुझान मजबूत हुआ। अब सियासी जिदोजहद सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुतालिबात, मुज़ाकरात और नुमाइंदगी जैसे तसव्वुरात नुमायाँ होने लगे। ये वो मरहला था जहाँ मुसलमान क़ियादत ने यह समझ लिया कि जदीद सियासत में अपनी आवाज़ मुअस्सिर बनाने के लिए मुनज़्ज़म प्लेटफार्म नागुज़ीर है, जिसका अमली इजहार जल्द ही अल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की सूरत में सामने आया। उन दोनों वाक़यात ने हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को भी एक नए तनाज़ुर में डाल दिया। अगरचे उनका मकसद फौरी तौर पर सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था, मगर वक्त के साथ ये इख्तिलाफ़ात नज़रियाती शक्ल इख्तियार करते चले गए। कौमी यकजहती का तसव्वुर कमज़ोर पड़ने लगा और सियासी जिदोजहद मुख्तलिफ रास्तों पर गामज़न हो गई। यही तकसीम बाद में आइनी बहरानों और सियासी कशमकश का सबब बनी। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो तक़सीमुन बंगाल और शमला डिपुटेशन महज वक्ती सियासी वाक़यात नहीं थे, बल्कि उन्होंने बरसगीर की सियासत में एक मुस्तकिल तब्दीली पैदा की। उन वाक़यात ने सियासी शऊर को वसअत दी, क़ियादत को नया रुख दिया और आइंदा आने वाली तहरीकों के लिए फ़िक्री बुनियाद फराहम की। यही बुनियाद बाद में दो कौमी नज़रिए, मुस्लिम लीग की मजबूती और बिलाखिर कामन पाकिस्तान तक जा पहुंची। उन वाक़यात के नतीजे में बरतानवी हुकूमत और हिंदुस्तानी क़ियादत के दरमियान एतमाद की खलीज मज़ीद वसी हो गई। बंगाल की तकसीम के खिलाफ अवामी रद्दअमल ने यह साबित कर दिया कि अब हिंदुस्तानी मुआशरा महज इंतज़ामी फ़ैसलों को खामोशी से कबूल करने के लिए तैयार नहीं रहा। सियासी शऊर ने अवाम को ये एहसास दिलाया कि हुकूमती फ़ैसलों के पीछे पोशीदा मकासद को समझना और उनका तज्ज़िया करना ज़रूरी है। यही शऊर आगे चलकर ज़्यादा मुनज़्ज़म और फ़िक्री सियासत की बुनियाद बना। ये भी काबिल गौर है कि शमला डिपुटेशन ने मुसलमानों की सियासी जिदोजहद को एक आइनी और मुहज़्ज़िब रुख अता किया।
इससे कबल मुसलमान ज़्यादातर तालीमी और समाजी इस्लाहात तक महदूद थे, मगर इस वाक़ये के बाद सियासी मुतालिबात एक वाज़े और मुनज़्ज़म शक्ल में सामने आए। इस तब्दीली ने मुसलमानों को जदीद सियासत के तकाज़ों से हम आहंग किया और उन्हें ये बावर कराया कि महज वफादारी के नारों से नहीं बल्कि अमली सियासी हिकमत अमली से ही अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। बंगाल की तकसीम और शमला डिपुटेशन ने बरसगीर की सियासत में क़ियादत के किरदार को भी नुमाया किया। अब क़ियादत महज अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासी बसीरत, तंजीमी सलाहियत और आइनी शऊर की बुनियाद पर उभरने लगी। इस तब्दीली ने एक नई सियासी अशराफिया को जन्म दिया जो मुस्तकबिल के फैसलों में कलीदी किरदार अदा करने वाली थी। उन वाक़यात ने बरतानवी हुकूमत के लिए भी एक सबक छोड़ा। अगरचे वक्ती तौर पर तकसीम और फ़िरका वाराना नुमाइंदगी के ज़रिए इक़्तिदार को सहारा दिया गया, मगर तवील अलमुद्दत तौर पर यही पॉलिसियाँ सल्तनत के ज़वाल का सबब बने। सियासी तकसीम ने आज़ादी की तहरीक को मज़ीद पेचीदा बना दिया, मगर साथ ही ये हकीकत भी वाज़े कर दी कि इक़्तिदार की मुंतकिली अब नागुज़ीर हो चुकी है। यूं देखा जाए तो तक़िस्मुन बंगाल और शमला डिपुटेशन ने बरसगीर की सियासत को महज रद्दअमल की सतह से निकाल कर नज़रियाती और आइनी सतह पर पहुंचा दिया। ये वो मोड़ था जहां सियासत ने मुस्तकबिल की रियासती तश्कील का रुख इख्तियार किया। यही वजह है कि उन वाक़यात को महज तारीख़ी वाक़यात नहीं बल्कि बरसगीर की जदीद सियासी सोच का नुक्ताए आगाज़ समझा जाता है।